अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको कमाल सर का सलाम पहुंचे। आज मैंने बोर्ड को खाली रखा हुआ है, अगर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि आज मैं कोई तालीमी टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला नहीं हूं। आज मैं आपसे एक और टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिसे जो है मोटिवेशनल स्पीकिंग कहते हैं। मोटिवेशन किसे कहते हैं? कई किताबों में मैंने मोटिवेशन की डिफिनीशन जो है वो तलाश करने की कोशिश की। इसके लिए मैंने डिक्शनरीज भी देखी, लेकिन जो डिफिनीशन मैंने मोटिवेशन की बनाई है वो कुछ इस तरह है कि अल्फाज के जोर पर, जुबान के जोर पर, बातों के जोर पर एक सोए हुए शख्स, एक सोई हुई कौम या हर वो शख्स जो ख्वाब गफलत में डूबा हुआ है उसको जगाने की कोशिश करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मिसालें दी जाती हैं, ऐसे अल्फाज को, ऐसी मिसालों को मोटिवेशन कहते हैं। और जो अंदाज ये शख्स अपनाए हुए होता है, जो मतलब है कि मोटिवेशनल बातें करता है, उसको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। यहां पर सबसे पहली मिसाल जो मैं आपको मोटिवेशन के हवाले से देना चाहूंगा, मैं एक नाम रखना चाहता हूं आपके हवाले से। हिंदुस्तान का रहने वाला एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है जिसका नाम जो है संदीप माहेश्वरी है। उसके कुछ अल्फाज जो हैं वो मेरे दिमाग में मुकम्मल तौर पर फीड हो चुके हैं, और ऐसे फीड हुए हैं कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। संदीप माहेश्वरी अपनी बायोग्राफी बयान करते हुए, अपनी जिंदगी के हालात बयान करते हुए कहता है कि मैं एक दौर में एक ऐसा इंसान था कि मैं पान बेचा करता था। एक दौर में मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं पान बेचा करता था। मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन कुछ हालात की वजह से, कुछ मसाइल की वजह से उनका वो कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो गया, मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। सारे का सारा कारोबार जो है खसारे में जाने लगा। इसलिए मेरे वालिद साहब ने जो है वो कारोबार जो है वाइंड अप कर दिया, खत्म कर दिया। हम फाकों पर आ गए। हमारे घर का चूल्हा जो है वो बुझने लगा था। तो मेरी माँ ने, मेरी बहन ने और संदीप कहता है कि हमने एक कारोबार शुरू किया, और वो कारोबार था पान बेचने का, जिसके हवाले से हम लोगों ने एक ऐसी तरतीब बनाई कि सारा दिन और सारा रात जो है मेरी माँ और मेरी बहन जो है वो शाफरों में या कागजों में पान पैक किया करते थे, और दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में या मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में मैं उन पानों को बेचा करता था। संदीप कहता है कि इस एक एक घटिया पान को बेचने के लिए मुझे इस बेकार और गलीज पान की 20-20 खूबियां बयान करनी पड़ती थी लोगों के सामने। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जो लेने से इनकार कर देते थे। तो संदीप माहेश्वरी कहता है कि इस दौर में मुझे जागने की जरूरत पड़ी। मैंने अपने आप को जगाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे बातिन में ऐसी क्वालिटीज मौजूद थी जो मुझे उरूज पर लेकर जा चुकी थी, लेकिन वो पिन्हा थी, छुपी हुई थी, आया नहीं थी, जाहिर नहीं हुई थी। तो मैंने अपने आप पर सोचा, अपने अंदर झांका। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तूने कामयाबी हासिल करनी है तो इसके लिए तूने दर दर भटकना नहीं होगा, बल्कि सबसे पहली कामयाबी तुझे अपने अंदर मिलेगी। इसलिए तूने अपने अंदर देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, और उन छुपी हुई खुसूसियात को और छुपी हुई क्वालिटीज को जो है वो लोगों के सामने आया करना होगा, उरूज तक जाना होगा। संदीप माहेश्वरी कहता है कि मैंने अपनी उन क्वालिटीज को जगाने की कोशिश की, उनको फॉलो करने की कोशिश की। और संदीप कहता है कि आज मैं एक ऐसे मकाम पर हूं, आज मैं एक ऐसे मकाम पर हूं कि अगर मुझे कोई टच भी करना चाहे तो मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मेरे मकाम तक कोई पहुंच नहीं सकता। मैं इतने उरूज पर चला गया हूं, मैं इतनी बुलंदी पर चला गया हूं कि अगर वहां तक कोई पहुंचना भी चाहे मेरी फील्ड का शख्स, तो मेरे मकाम तक नहीं पहुंच सकता। इसके फौरन बाद मोटिवेशनल अल्फाज इस्तेमाल करते हुए संदीप फरमाता है कि मैंने ये तो कह दिया कि मेरे मकाम को टच कोई नहीं कर सकता, मेरे मकाम तक कोई पहुंच नहीं सकता, मेरे जितनी तरक्की जो है कोई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन संदीप कहता है कि मैं ये भी कहता हूं, मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे मकाम को कोई टच नहीं कर सकता।
टच कर सकता है, जरूर टच करेगा, मुझ तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसे भी मेरी तरह बहुत जोर लगाना पड़ेगा। जितना जोर मैंने लगाया है, जितनी मेहनत मैंने की है, जितनी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की हैं, जितना अपना खून मैंने सुखाया है, जितना मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया है, जितनी मैंने दर बदर की ठोकरें खाई हैं इस मकाम तक पहुंचने के लिए, पहले उसको इन तमाम स्टेपों से गुजरना पड़ेगा, फिर वो कहीं जाकर मेरे मकाम को टच करेगा। उसके बाद कहता है कि मैं सोया हुआ नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं उस उरूज के मकाम पर भी जाग रहा हूं और वही मेहनत कर रहा हूं जो मैंने पान बेचना छोड़कर ये मेहनत शुरू की थी। मैं उसी रफ्तार से मेहनत कर रहा हूं। ये शख्स जब मेरे मकाम तक पहुंचेगा तो मैं इससे और भी आगे निकल चुका हूंगा। तो इसके कहने का मतलब ये था कि हर इंसान जो है अपने अंदर जो है दो किस्म की क्वालिटीज जो है वो छुपाए हुए हैं, रखे हुए हैं, पिन्हा किए हुए हैं और अया करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इंसान को जो है अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने एक ऐसा पुर्जा फीड किया हुआ है जिसकी मिसाल जो है एक मेमोरी कार्ड की तरह है, एक मेमोरी कार्ड की तरह है जिसमें डेटा जो है वो फीड होता रहता है, जिसको मतलब है कि हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला कहा जाता है बायोलॉजी की जबान में। ये हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला जो है इसके बारे में मैं कहीं पर पढ़ रहा था इंसान की मेमोरी के बारे में, तो किताब लिखने वाले ने या अल्फाज लिखने वाले ने ये लिखा था कि अगर इंसानी मेमोरी कार्ड को किसी मोबाइल में डाला जाए और उससे वीडियो स्टार्ट कर दी जाए, किसी चीज की वीडियो बनाना हम शुरू कर दें, तो वो शख्स कहता है कि इसकी इतनी लंबी वीडियो बनेगी, इतनी लंबी वीडियो बनेगी कि फिर अगर कोई शख्स उस वीडियो को देखने बैठेगा तो उसे 2 या 2.5 सदियां लग जाएंगी, लेकिन वो इस वीडियो के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकेगा, अंजाम तक नहीं पहुंच सकेगा। किताब लिखने वाले का मकसद क्या था? ये अल्फाज लिखने वाले का मकसद क्या था? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इंसान बहुत कीमती चीज है। इसके दिमाग में एक ऐसा पुर्जा फीड हुआ है जिसकी मेमोरी जो है वो अनलिमिटेड है। छोटी चीजें हों, बड़ी चीजें हों, आइंस्टाइन के मुताबिक, आइंस्टाइन कहता है कि हर वो सब्जेक्ट या हर वो चीज, हर वो इन्वेंशन, हर वो दरियाफ्त, हर वो डिस्कवरी जो इंसानी दिमाग से निकली हो वो मुश्किल हो ही नहीं सकती। एक शख्स अगर कर रहा है तो बाकी लोग भी उसको कर सकते हैं, लेकिन वो एक शख्स क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जागा हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर मोटिवेट है, इसी वजह से वो छुपी हुई चीजों को जाहिर कर रहा है। आइंस्टाइन ये भी कहता है कि एक शख्स है जिसे साइंटिस्ट कहा जाता है, एक चीज होती है उसका बिल्कुल वजूद भी नहीं होता इस दुनिया में, वो छुपी हुई चीज होती है, वो आया नहीं होती, वो पिन्हा होती है। एक साइंटिस्ट छुपी हुई चीजों को निकालता है और ले आता है आपकी बुक तक, आपके सामने उसको जाहिर कर देता है। वो छुपी हुई चीजों को जाहिर कर रहा है और आप जाहिर चीजों को नहीं सीख सकते। तो आइंस्टाइन के कहने का मकसद भी ये है कि एक बार अगर कोई शख्स मेंटली भी बिल्कुल ठीक है और फिजिकली भी बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल नालायक हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल बेवकूफ हो ही नहीं सकता। अगर वो नालायक है तो वो अपनी वजह से है। किस वजह से है? उसने कभी अपने अंदर झांका नहीं है, उसने अपनी क्वालिटीज को समझने की कोशिश नहीं की है, उसे अपनी खुसूसियात का पता नहीं चल रहा, उसने ये अल्फाज तो सुने हैं कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं, लेकिन वो इस डिफिनीशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है, मैं जानवरों से क्यों बेहतर हूं, मैं चरिंद और परिंद से क्यों बेहतर हूं, सिर्फ इस एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस की वजह से, क्योंकि तुझ में ये चीजें फीड की गई हैं और उनमें ये चीजें फीड नहीं हैं। इंसान बहुत कीमती चीज है, जो भी करना चाहे। संदीप महेश्वरी कहता है कि मेरे मकाम तक कोई पहुंच नहीं सकता, फिर बाद में कहता है कि हां पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त उसने ये रखी है कि जितना जोर मैंने लगाया है जमीन से आसमान तक जाने के लिए, उतना जोर इसे भी लगाना पड़ेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे आगे भी निकल जाए, मैं वहां पर पहुंचकर ख्वाब गफलत में डूब जाऊंगा और वो इतना बेदार होगा, इतना मोटिवेट होगा कि वो मुझे काटता हुआ मुझसे भी आगे निकल जाएगा। एक सेंटेंस है, कहते हैं कि इंसान बेशक मर जाए,
लेकिन उसका नाम जिंदा रहे। इंसान बेशक मर जाए लेकिन उसका नाम जिंदा रहे। हमारे सेकंड ईयर की किताब जो है, फर्स्ट ईयर में ऐसी पर्सनैलिटीज का जिक्र नहीं किया गया है, वरना फर्स्ट ईयर के वो पर्सनैलिटीज भी मैं आपके सामने पेश करता। सेकंड ईयर की उर्दू की जो किताब है, सफा नंबर 10 अगर आप देखें अपनी उर्दू की किताब का, तो उस पे एक सबक है, वो लिखा है मेहदी आफादी साहब ने। किसने लिखा है? मेहदी आफादी साहब ने लिखा है। मेहदी आफादी साहब की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1878 है और उनकी वफात जो है वो 1921 में हुई है। गोरखपुर के रहने वाले थे, हिंदुस्तान के। उन्होंने एक सबक लिखा है, सेकंड ईयर के पेज नंबर 10 पर मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि मैं किस सबक के बारे में कह रहा हूं। उस सबक का टाइटल जो है, उस सबक का उन्वान जो है, उस सबक का टॉपिक जो है वो सुकरात है। सुकरात, सिर्फ सुकरात लिखा हुआ है वहां पर। मतलब क्या है? 2 सफों का ये सबक है और इसमें मेहदी आफादी साहब जो है वो मतलब है मामूली सी सुकरात साहब की बायोग्राफी बयान कर रहे हैं, उनके जिंदगी के हालात बयान कर रहे हैं। एक दूसरे नंबर पर इसी किताब में एक सबक है जिसका नाम जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। इसी नाम पे वो सबक है। जिस तरह सुकरात का लफ्ज आया, जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब का लफ्ज आया, इन 2 नामों पर सबक है। और ये सबक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो सबक है ये 133 पेज पर मौजूद है और इसके राइटर का नाम जो है चराग हसन हसरत है। चराग हसन हसरत साहब ने इस सबक में जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है, इसमें उनकी बायोग्राफी बयान की है और उनकी मामूली सी वो क्वालिटीज बयान की हैं जो आंखों देखा हाल था चराग हसन हसरत साहब का। मतलब क्या? चराग हसन हसरत साहब कहते हैं कि मैंने ये जो 3 सफ़े 4 सफ़े लिखे हैं आपकी सेकंड ईयर की उर्दू की किताब में, ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। वो तमाम हालात बयान कर रहा है जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे हुए उसने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरा कहने का यह मकसद नहीं है कि सफा नंबर 10 पे सुकरात का सबक है, सफा नंबर 133 पे जो है वो मतलब है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सबक है। इन 2 मिसालों को पेश करते हुए मैं आपके सामने इस टॉपिक को लाना चाहता हूं कि सुकरात की अगर डेट ऑफ बर्थ आप देखें तो ये 470 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले गुजर चुका है। मतलब क्या है कि 4.5 सदियां हो गई हैं इस शख्स को मरे हुए, तकरीबन राउंड अबाउट 4.5 सदियां इस शख्स को मरे हुए हो गई हैं। ये 470 सदी ईस्वी में पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 470 साल और 399 साल बाद जो है वो मर चुका था। इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है। इस शख्स को मरे हुए तकरीबन 4 सदियां गुजर गई हैं, 399 साल गुजर गए हैं। लेकिन सफा नंबर 10 पर यह शख्स जो है अपनी मुकम्मल चमक दमक के साथ मौजूद है। सुकरात के बारे में मैं कह रहा हूं। वजह क्या है इस चीज की? वजह यह है कि इसने अपने अंदर झांक कर देखा था कि मैं क्या चीज हूं। तभी तो 4 सदियां हो गई इसको मरे हुए, आज भी किताबों में इसका नाम मिल रहा है। दूसरे नंबर पर जो पर्सनैलिटी मैंने आपके सामने रखी है वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। इसे भी मरे हुए सदियां हो गई हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब फरमाए। तारिक जमील साहब की ये कसम जो है मैंने अपनी आंखों से देखी है, वीडियो देखी है जिसमें वो ये अल्फाज कह रहे थे और अपनी कानों से सुने हैं कि अल्लाह बख्शे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, अल्लाह बख्शे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, कसम खुदा की मैंने इस जैसा शायर नहीं देखा। तारिक जमील साहब कह रहे थे इसके बाद कि जिस टॉपिक को मैंने बयान करते करते पूरा घंटा गुजार दिया, जिस टॉपिक को बयान करते करते मैंने पूरा घंटा गुजार दिया, अल्लाह बख्शे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने ये टॉपिक जो है सिर्फ एक मिसरे में डाल दिया है। और वो मिसरा क्या था? अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तारिक जमील साहब जो हैं वो जाहिर और बातिन पर बात कर रहे थे। इंसान की जाहिरी खूबसूरती, इंसान के अंदर की खूबसूरती, इंसान का जाहिरी नजारा, इंसान के अंदर का नजारा, ये उनका टॉपिक था। एंड में उन्होंने ये कहा कि ये पर्सनैलिटी जो है मैंने घंटा लगा दिया इस टॉपिक पे, इस पर्सनैलिटी ने जो है सिर्फ एक मिसरे में डाल दिया है अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। मतलब क्या है कि इंसान अपने अंदर झांक कर देख ले
तुझ में जो क्वालिटीज मौजूद हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर, उनको देखने की कोशिश कर, उनको सीखने की कोशिश कर, उन्हें अपने अंदर से बाहर ला और फिर उन्हें इस्तेमाल कर, अपना भी फायदा कर और लोगों का भी फायदा कर। तो ये दो पर्सनैलिटीज इनको मरे हुए सदियां हो गई हैं, लेकिन आज भी आपकी किताब के मेन सफ़ों पर मौजूद हैं। एक पेज नंबर 10 पे सेकंड ईयर में और एक पेज नंबर 133 पर। कहने का मकसद क्या है? इन लोगों ने, या ये वो लोग थे जिन्होंने शोहरत आम हासिल की है। लफ्ज आया शोहरत आम। शोहरत आम किसे कहते हैं? आम शोहरत को कहते हैं। एक ऐसी शोहरत, एक ऐसी मशहूरी, एक ऐसी पब्लिसिटी कि जिस बच्चे के सामने भी अगर इनका नाम लिया जाए, जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, 5वीं 6ठी का हो जाए, तो मतलब है कि अगर उस बच्चे के सामने भी इन पर्सनैलिटीज का नाम लिया जाता है तो उसके दिमाग में एक खाका बन जाता है कि हाँ मैंने नाम सुने हैं इनके। अगर जवान के सामने लिया जाए, बूढ़ों के सामने लिया जाए, औरतों के सामने लिया जाए, मर्दो जन, हर शख्स जो है इन दो नामों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ है। वजह क्या है? ये इस सेंटेंस पर अमल कर रहे थे कि अपने माइंड में इन्होंने ये बात बिठाई हुई थी कि इंसान बेशक मर जाए लेकिन उसका नाम जिंदा रहे। नाम जिंदा करने की बात यह है, एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि इंसान को अपने नाम की कदर करनी चाहिए। जो नाम उस पे वालिदैन ने रखा हुआ है या जो नाम अल्लाह ताला ने उसके लिए पसंद किया था, तभी तो रखा गया है उस पे कि अल्लाह ताला की ये मर्जी थी कि इसका नाम ये होगा। लोहो कलम पर जो है तुम्हारा नाम जो है वो करोड़ों अरबों साल पहले जो है लगा दिया गया था। तो अल्लाह ताला की मर्जी से जब तुम्हें ये नाम मिला है तो किताबें कहती हैं कि तुम्हें अपने नाम की कदर करनी चाहिए। एक शख्स होता है, उसका नाम है कमाल, उसका नाम है कमाल। तो मतलब है कि कमाल को अपने नाम की कदर करनी चाहिए। कमाल के मानी बनते हैं उरूज पे जाने वाला शख्स, बुलंदी पे जाने वाला शख्स, एक बड़ी पर्सनैलिटी, एक ऐसा शख्स जिसका मुकाबला कोई भी ना कर सके। ये मेरे नाम की डिफिनीशन है। तो अगर मैं अपने नाम पे गौर नहीं करूंगा और ये 30 साल, 40 साल, 50, 60, 70 साल की जिंदगी जो है अपने नाम पैदा करने के बगैर गुजार दूंगा, तो मैं जब मर जाऊंगा तो 2 साल के बाद या 1 साल के बाद मुझे याद करने वाला भी कोई नहीं होगा। जब मेरे घर में मुझे याद किया जाएगा मेरे मरने के बाद, या बाहर याद किया जाएगा मुझे मरने के बाद, तो मतलब है कि बहुत ही कम अरसे में जो है लोग मुझे भूल जाएंगे। तो अपने नाम की कदर करनी चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर झांका था। स्टूडेंट को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं इन मिसालों से कि नाम पैदा करने की कोशिश करो। नाम दुनिया का वो खूबसूरत तरीन तोहफा है इंसान के लिए कि ये चीज जो है अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को देता है और हर शख्स को देता है जो इस हवाले से मोटिवेट हो कि मैंने अपना नाम पैदा करना है। एक और सेंटेंस है, टीचर्स के हवाले से कहते हैं कि एक आलिम बेशक किसी इदारे से किनारा कश हो जाए, एक आलिम बेशक किसी इदारे से किनारा कश हो जाए, बेशक किसी इदारे को छोड़कर चला जाए, वो जगह वो छोड़ दे। साल पढ़ाया, 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाए, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे दीनी मदरसा हो, चाहे दुनियावी दरसगाहें हो, लेकिन एक आलिम के बारे में कहते हैं कि बेशक एक आलिम जो है किसी इदारे से किनारा कश हो जाए लेकिन उसका नाम वही रह जाए, उसकी बातें वही रह जाएं कि जब तक स्टूडेंट आते रहें उसे याद रखते रहें कि यहां पर एक पर्सनैलिटी गुजरी थी, एक ऐसा शख्स गुजरा था कि जिसकी बातें जो हैं वो तमाम टीचरों से जुदा थी, सबसे जुदा थी। तो मतलब है कि अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। ये सिर्फ टीचिंग के हवाले से नहीं है कि इंसान अपने आप को बेहतरीन बना ले। हर फील्ड में मतलब है, जिस भी फील्ड में तुम काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड को तुम टाइम दे रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते, वो तुम्हारी फील्ड है, वो तुम्हारा मैदान है। तुम उसमें नाम पैदा करने की कोशिश करो, ख्वाह वो मोटरसाइकिल मैकेनिक भी क्यों ना हो। हमारे शहर पर अगर गौर किया जाए तो सैकड़ों मोटरसाइकिल मैकेनिक मौजूद हैं, कदम कदम पर मौजूद हैं। इतने ज्यादा हैं कि इंसान उनकी तरफ देखना भी छोड़ देता है, आम से हो गए हैं। लेकिन इनमें नाम जो है वो सिर्फ चीदा चीदा मोटरसाइकिल मैकेनिक्स का है और उनके पास अगर आप चले जाओ तो आपको हफ्तों इंतजार करना पड़ता है अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए। अगर आप में इंतजार का मादा मौजूद है तो वो आपको टाइम देगा, अगर आप में इंतजार का मादा नहीं है तो वो आपको टाइम नहीं दे सकता। वो इस उरूज पर पहुंचा हुआ है। मोटरसाइकिल मैकेनिक होने के बावजूद भी वो इतने उरूज पर पहुंचा हुआ है कि वो आपको कहता है कि आपने 3 दिन बाद आना होगा।
अभी गुजारा करो, 3 दिन बाद आप आ जाओ, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ऐसे मिस्त्री भी होते हैं, ऐसे मकानों के मिस्त्री भी होते हैं जिनके पास काम जो है वो पेंडिंग पड़े होते हैं, लोगों को नंबर दिए होते हैं, फलानी तारीख से आपका काम शुरू करूंगा, फिर महीना बीच में गैप होता है, फलानी तारीख से आपका काम शुरू करूंगा। तो कहने का मकसद ये है, जिस भी फील्ड में रहते हो अपना नाम पैदा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नाम जो है बज़ाहिर तुम्हारे माँ बाप ने रखा है, लेकिन तुम्हारे नाम में अल्लाह ताला की मुकम्मल मर्जी शामिल थी। तुम्हारा माँ बाप बाद में पैदा हुए, लोहो कलम जो है वो करोड़ों साल पहले लगा दिया गया था। इसके बाद जिस टॉपिक का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो स्टूडेंट के हवाले से है, और यहां पर स्टूडेंट के हवाले से मैं ये बात भी करना चाहता हूं कि बेटा मेरी फील्ड जो है वो टीचिंग है। एक शख्स होता है उसकी फील्ड जो है वो मोटरसाइकिल मैकेनिक की होती है, एक शख्स मिस्त्री होता है, कोई नलकों का मिस्त्री होता है, कोई किस चीज का, कोई किस चीज का, कोई आम मजदूरी करता है, कोई किसी जगह पर और कोई किसी जगह पर। लेकिन आपकी फील्ड जो है स्टूडेंट्स, आपकी फील्ड जो है वो क्या है? आपने सबक पढ़ना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने सबक पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि मतलब है आपने नाम पैदा करना है। आप इस फील्ड में भी नाम पैदा कर सकते हो। जब आप टॉप 10 में आ जाओ, टॉप 20 में आ जाओ, स्टोरी प्रोग्राम में आपका नाम आ जाए, तो मतलब है दिस इज योर बिग सक्सेस एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपने अपनी इस ड्यूटी को जो है खूबसूरत तरीके से अंजाम देना है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक बायोग्राफी की किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक वाकया भी बयान किया गया। उसमें यह कहा गया था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने अल्लामा से सवाल किया कि अल्लामा साहब आप मुझे ये बताएं कि एक क्लास बैठी हुई है, उसमें मतलब है फॉर एग्जांपल 30, 40, 50, 60, 70 लड़के बैठे हुए हैं, 60-70 लड़के बैठे हुए हैं, तमाम के तमाम मेंटली भी बिल्कुल ठीक हैं और फिजिकली भी बिल्कुल ठीक हैं। इनमें कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद नहीं है जिसका एक हाथ ना हो, जिसका एक पांव ना हो, या जिसकी एक आंख ना हो, या मतलब है कि वो माजूर हो। इनमें ऐसा शख्स भी नहीं बैठा। इनमें मेंटली मुकम्मल तौर पर तमाम लोग जो हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड बैठे हुए हैं, तमाम के तमाम ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, जहन रखने वाले लोग, कोई पागल नहीं बैठा हुआ। जब इनमें कोई पागल भी नहीं बैठा हुआ और मतलब है कोई माजूर भी नहीं बैठा हुआ, तमाम के तमाम स्टूडेंट जो हैं मेंटली भी बिल्कुल परफेक्ट हैं और फिजिकली भी बिल्कुल ठीक हैं, तो इनमें इन स्टूडेंट में फिर लायक और नालायक का डिफरेंस क्यों आ जाता है? दिस इज द बिग फैक्टर। ये एक हकीकत है कि जब सारे स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल मेंटली भी ठीक हैं और फिजिकली भी ठीक हैं, तो इनमें लायक और नालायक का डिफरेंस क्यों आ जाता है? एक लड़के के बारे में कहा जाता है कि ये लायक है, दूसरे के बारे में कहा जाता है कि ये नालायक है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तूने ऐसा सवाल पूछ लिया कि ऐसा सवाल मुझसे जिंदगी में किसी ने नहीं पूछा, मैं तुझे इसका जवाब देना पसंद करूंगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो लड़का जिस पर लाइक की छाप पड़ चुकी है कि ये लड़का जो है जीनियस है, काबिल है, अपने सबकों को अच्छे तरीके से याद करता है, हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लेता है, इस पर ये लाइक की छाप जो है, ये लाइक का नाम जो है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पड़ा हुआ है कि इसका दिमाग अपनी जगह पर है। इसका दिमाग जो है बिल्कुल अपनी जगह पर है और इसे मुकम्मल तौर पर पता गया है कि मुझे इस कुर्सी पर क्यों बिठाया गया है, मुझे इस स्टूडेंट चेयर पर क्यों बिठाया गया है। मैं सुबह 7 बजे 8 बजे आता हूं, इस स्टूडेंट चेयर पर बैठता हूं और 1-2 बजे यहां से जाता हूं, मैं अपना इतना टाइम भी जाया करता हूं। उसका दिमाग जो है मुकम्मल तौर पर जाग रहा है, वो मुकम्मल तौर पर मोटिवेट है, उसे अपने बैठने के मकसद का पता है कि मुझे यहां पर क्यों बिठाया गया है। और जिस लड़के पर नालायक की छाप पड़ जाती है उसके बारे में कहते हैं कि ये बैठा तो हुआ है, ये सुबह 7-8 बजे आता है और मतलब है कि दोपहर को 1-2 बजे जाता है, आता भी है, जाता भी है, यहां पर बैठा भी है, तमाम क्लासेस भी अटेंड करता है, लेकिन इसका दिमाग जो है अपनी जगह पर नहीं है। इसे अपने मकसद का पता नहीं है कि मुझे इस स्टूडेंट चेयर पर क्यों बिठाया गया है। इसने कभी गौर ही नहीं किया कि यार ये मकसद क्या है, कि मतलब है वालिद मुझे कहता है कि बेटा आपने कोई और काम नहीं करना,
आपने कुछ भी नहीं करना, आप स्कूल जाया करो, स्कूल से छुट्टी मत किया करो, जितने भी काम होंगे ड्यूटी के बाद मैं आकर कर लिया करूंगा, आपका वालिद आपसे मुखातिब होते हुए कहता है। लेकिन फिर भी इस लड़के को अपने मकसद का पता नहीं चलता कि मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, मुझे यहां भेजने का मकसद क्या है। तो अल्लामा ने जब ये डिफिनीशन उसके सामने पेश की तो किताब कहती है कि वो शख्स उठा अपनी कुर्सी से और आकर अल्लामा का माथा चूम लिया कि मैंने ये सवाल बहुत से लोगों से किया, बहुत से टीचर से भी किया, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे दिया है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बेटा आप स्टूडेंट चेयर पे रोजाना बैठते हो, मेरे भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टीच करवा रहा हूं मैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 में फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के मेरे काफी स्टूडेंट हैं। मैं देखता हूं बहुत रेगुलरली आते हैं वो, और जब आते हैं तो सफेद कपड़े भी उन्होंने पहने होते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने बेहतरीन कपड़े ना पहने हो, बेहतरीन जूते ना पहने हो। और मुझे पक्का यकीन है जब वो घर से निकलता है या जब वो सुबह उठता है तो उसकी वालदा जो है उसकी चारपाई के गिर्द जो है चक्कर लगाती रहती है कि बेटा उठो कॉलेज जाना है तुमने, बेटा उठो कॉलेज जाना है तुमने। इसके चप्पल कहीं दूर पड़े होते हैं, इसकी वालदा वहां से चप्पल लाकर इसकी चारपाई के नीचे रखती है कि मेरे बेटा तू लेट ना हो जाए, जल्दी से तैयार होने की कोशिश कर। रात को ही इसके कॉलेज जाने का इंतजाम जो है इसकी वालदा ने कर रखा होता है, इसकी जेब में इसकी पॉकेट मनी तक रख दी होती है उसने। जब एक वालदा जिसे पता भी है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो 80% चांसेस ये हैं कि ये मेरा सहारा नहीं बनेगा, बाप को भी यही सोच मुंतकिल हो चुकी है, क्योंकि आजकल के दुनिया के हालात ये हैं कि 80% बेटे जो हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, उनके दिमाग में ये बात भी चल रही होती है। लेकिन माँ एक ऐसी चीज है जो इन चीजों को इग्नोर कर देती है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, कहीं पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा था कि अगर एक औरत के 7 बेटे हों, 6 जन्नत में चले जाएं, 7वां दोज़ख में चला जाए, और फिर आपने अगर उस मां को तलाश करना है तो 6 के साथ जन्नत में तलाश मत करो, बल्कि वो आपको मिलेगी 7वें के साथ दोज़ख में। सो नाइस पर्सनैलिटी। कहने का मकसद ये है कि पढ़ने की कोशिश करो, अपने आप को उरूज तक पहुंचाने की कोशिश करो, संदीप के अल्फाज को समझने की कोशिश करो, उसके फलसफे को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो कि वो कहता है कि मैं एक पान वाला था, लोग मुझे पान वाला कहते थे, आज मैं एक ऐसे मकाम पर हूं मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। ये भी कहता है तुम टच कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाओ, जितना मैंने लगाया है वो लगाओ तो मुझ तक पहुंच जाओगे। मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो इतने उरूज पर चला गया हूं 2-3 साल में, मैं जादूगर नहीं हूं, आई एम नॉट अ मैजिशियन, मैं भी एक आम सा इंसान हूं। मेरे दिमाग में भी हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला मौजूद है, तुम्हारे दिमाग में भी यही चीजें मौजूद हैं। जब मैं वहां पर जाकर खड़ा हो सकता हूं और नीचे देखकर लोगों को हाथ हिला सकता हूं कि यू आर बिलो एंड आई एम ऑन द टॉप, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, टॉप पे जा सकते हो और ऊपर जाके फिर हाथ हिलाना कि मैं ऊपर उरूज पर पहुंच चुका हूं। तीसरा फलसफा या चौथा फलसफा, डिग्री के लिए मत पढ़ो, काबिल होने के लिए पढ़ो। डिग्री के लिए मत पढ़ो, काबिल होने के लिए पढ़ो। डिग्री के लिए पढ़ोगे तो सिर्फ तुम्हें डिग्री मिलेगी, सिर्फ तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। काबिल होने के लिए पढ़ोगे तो डिग्री भी खूबसूरत बन जाएगी और दुनिया की हर कामयाबी जो है वो तुम्हारे कदम चूमेगी। एफएससी के स्टूडेंट को मैं बहुत ही डीपली जो है वो मतलब है कि डिस्कस करता हूं, और इनके हवाले से मेरी सोच जो है वो हर वक्त हमतंगोश रहती है। इनके हवाले से मैंने नोट किया है कि यहां पर एक स्टूडेंट होता है, उसके 1010 नंबर भी आ जाते हैं, 1010, 1021, 22 तक नंबर मैंने देखे हैं एफएससी के स्टूडेंट के। लेकिन जब वो ईटा के टेस्ट के लिए जाता है, मेडिकल के टेस्ट के लिए जाता है, तो वहां पर वो टेस्ट पास नहीं कर सकता। वजह क्या है इस चीज की? वो पढ़ता है सिर्फ नंबरों के लिए, वो पढ़ता है सिर्फ नंबरों के लिए, काबिल होने के लिए नहीं पढ़ता। अगर वो काबिल होने के लिए पढ़ता तो वहां पर मुकम्मल तौर पर रोशन नजर आता, वो फेल ना होता अपने 1000 प्लस मार्क्स के साथ। इसलिए
डिग्री के लिए मत पढ़ो, काबिल होने के लिए पढ़ो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक और जगह फरमाते हैं कि अगर तुमने बनना है तो आलिम बनने की कोशिश करो। आलिम एक काबिल शख्स को कहते हैं, आलिम एक काबिल शख्स को कहते हैं। दुनियावी आलिम भी होते हैं और दीनी आलिम भी होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। दुनियावी आलिम जो हैं वो उस्तादों को कहा जाता है, टीचर्स हजरात को कहा जाता है, और दीनी आलिम जो है उन असातिज़ा कराम को कहा जाता है, उन मुहतरम पर्सनैलिटीज को कहा जाता है जो मस्जिद में बैठकर दीनी तालिब इल्मों को इल्म सिखाते हैं। तो मतलब है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम के बारे में कहता है कि बेटा आलिम बनने की कोशिश करो। आलिम की मिसाल जो है बिल्कुल वो इस तरह दे रहा है कि जैसे एक तारीकी में डूबा हुआ कमरा है, उसमें मामूली सी किरण भी नहीं है, मामूली सी झलक भी नहीं है रोशनी की, लेकिन आप जैसे ही मोमबत्ती जला देते हो या चराग रोशन कर देते हो या बल्ब को जला देते हो तो पूरा कमरा जो है रोशनी से जगमगा जाता है। तुम्हारी आंखों को बसारत मिल जाती है, तुम्हें देखने की कुव्वत मिल जाती है, और ये देखने की बसारत और कुव्वत जो है तुम्हें कौन सी चीज दे रही है? ये चराग दे रहा है, ये रोशनी दे रही है। इसलिए आलिम बनने की कोशिश करो। आलिम की मिसाल भी इसी तरह है। वो अगर एक महफिल में बैठा हुआ है और उसे अपने टॉपिक्स पर, उसे अपनी फील्ड में मुकम्मल अबूर हासिल है, तो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के दरमियान वो इस अंदाज में चमक रहा होगा जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई चराग चमकता है, या बल्ब चमकता है, या दिया चमकता है, या शमा चमकती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब तक जागोगे नहीं उस वक्त तक दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे। मेरी ये बात याद रखना। आज मैंने अपने टॉपिक को इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि कहते हैं कि टीचर की एक डिफिनीशन नहीं है। टीचर की डिफिनीशन हम क्या करते हैं? उस शख्स को टीचर कहा जाता है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता है। This is the one definition, the only definition of a teacher. हमें सिर्फ इस डिफिनीशन का पता है। लेकिन अगर टीचर की डिफिनीशन में आप लोग जाएंगे, कासिम अली शाह साहब कहता है कि टीचर जो है सिर्फ उस शख्स को नहीं कहते जो मतलब है क्लास में खड़ा हो, बच्चों को पढ़ाए, 40 मिनट गुजारे और उसके बाद उसका काम खत्म, स्टूडेंट्स का काम खत्म। टीचर की डिफिनीशन जो है वो दो डिफिनीशंस है। अगर ये दो डिफिनीशन जो है किसी टीचर में होती हैं तो वो बहुत उरूज तक जाता है। कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि टीचर की दो डिफिनीशंस हैं। एक ये कि वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला शख्स होगा, जो उसकी फील्ड है वो उसमें मजा हुआ होगा, उबूर रखेगा अपने टॉपिक्स पे। ये उसकी एक डिफिनीशन हुई। और दूसरी डिफिनीशन जो है वो ये है कि एक टीचर जो है पढ़ाने के साथ साथ खुद भी मोटिवेट रहेगा और अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट रखने की कोशिश करेगा। दिस इज द रियल डिफिनीशन ऑफ ए गुड टीचर। तो बेटा मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि अपने टीचर्स को समझने की कोशिश करें। बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं हमारे इलाके के। मैं खुद जाती तौर पर उनको जानता हूं। फहीम सर हो गए, इदरीस सर हो गए, फिदा साहब हो गए, पारस साहब हो गए, इस तरह के हजारों लाखों नाम आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आएंगे। ये तमाम के तमाम काबिले कदर हैं, काबिले एहतराम हैं। इनसे सीखने की कोशिश करें। आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है, आप पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ऐसे असातिज़ा आपको मिले हैं। डॉक्टर बनने की कोशिश करें, इंजीनियर बनने की कोशिश करें। अपने दिमाग में एक डिजायर पैदा करें, एक आरजू पैदा करें, एक ख्वाहिश पैदा करें। इन मोहतरम असातिज़ा से इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एफएससी जो है अभी है, अगर आप सेकंड ईयर में हो, लेकिन अगले साल ये एफएससी फिर आपके हवाले से नहीं होगी। जो कुछ भी करना है अभी करना है। हिंदुओं की एक कहावत है, वो कहते हैं कि कल करे सो आज, आज करे सो अभी। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जो काम तुमने अपने माइंड में ये कहा हुआ है कि ये काम मैं कल करूंगा, कल को छोड़ो, कल किसने देखा है, आज करने की कोशिश करो। और जिस काम के बारे में आप सुबह कहते हो कि आज ये काम मैं करूंगा, आज को छोड़ो, अभी को पकड़ने की कोशिश करो। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो कल से नहीं,
शाम से नहीं, अभी से अपने दिमाग में एक डिजायर पैदा करो, ये काम करने की कोशिश करो कि मैंने कामयाब बनना है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो एफएससी में, तो इंजीनियरिंग का डिजायर जो है अपने माइंड में रखो। अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो अपने माइंड में डॉक्टर बनने का डिजायर रखो, क्योंकि जिसका डिजायर जितना बड़ा होगा उसकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। संदीप माहेश्वरी के अल्फाज हैं, वो कहता है जिसका डिजायर जितना बड़ा होगा उसकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। कोई शख्स अगर ये कहेगा कि मैंने प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना है, ये छोटा डिजायर है, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए जो मेहनत दरकार है वो करेगा और बन जाएगा, लेकिन मसला क्या होगा, ये छोटे डिजायर में फंस जाएगा और सारी उम्र छोटा रहेगा। डिजायर बड़े करने की कोशिश करो। हां, ये भी कर सकते हो। संदीप माहेश्वरी कहता है कि अगर बड़ा डिजायर आप नहीं पकड़ सकते तो छोटे डिजायर को कम से कम पकड़ो, उसे पूरा करने की कोशिश करो। पीटीसी का टीचर बनो, उसके बाद कोशिश जारी रखो, तुम कॉलेज के लेवल तक पहुंच जाओगे, यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंच जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे कॉलेज के। तो बेटा, कहने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जितनी भी बातें मैंने आपके सामने की, ये मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा YouTube का चैनल है, मुझे किसी किस्म का बेनिफिट जो है वो YouTube से नहीं मिल रहा मौजूदा हालात में। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए, क्योंकि आई एम द पर्सन हु लव माय स्टूडेंट्स। मैं वो शख्स हूं जो अपने स्टूडेंट से मोहब्बत करता हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है। आई मिस यू। ये तमाम फलसफे पकड़ने की कोशिश करो। इनमें से अगर आपने एक भी पकड़ लिया तो वो आपको उरूज तक ले जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो मुकम्मल देखने की कोशिश कीजिएगा, और जो लोग वीडियो देख लेते हैं प्लीज उसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज जो है मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी फराहम करती है। और मतलब है, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप ये कहते हैं कि सर यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं, तो प्लीज इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर पर इतनी एमबीज नहीं लगती। आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी की जिंदगी बदल जाए, और किसी की जिंदगी अगर बदल गई तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी जरूर बदलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मोटिवेट रहने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।